फ्रेंड्स, ये बुक है आपकी, आज आपका क्लास 8th की बुक है, जेम्स फॉर लाइफ। ठीक है, ये हमारे लाइफ के ऐसे जेम्स हैं इसमें इस बुक में दिए गए हुए हैं जो हमारी लाइफ को सक्सेस बनाएंगे और हमें अचीव कर सकते हैं अपने गोल को। ठीक है, फर्स्ट थिंग है आपका डिसिप्लिन। आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। सेकंड थिंग है फेथ। ठीक है, आपको फेथ होना चाहिए। आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हो किसी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, तो आप जो भी वर्क कर रहे हैं उस पर फेथ रखो, क्योंकि जब आप फेथ रखोगे तभी आप सफलता की ओर बढ़ पाएंगे या सक्सेस की ओर बढ़ पाएंगे। थर्ड थिंग है आपका ऑनेस्टी। और अगर आप कोई काम कहने नहीं, हम सोचा है कि यार मैं तो आपकी इस बार क्लास में टॉप करूंगी, मगर क्या मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं तो बुक ही नहीं खोलती हूँ, तो फिर क्या होगा कि हम चीटिंग कर रहे हैं अपने आप से। किससे चीटिंग कर रहे हैं? अपने आप से। तो हमें क्या करना है कि हमें ऑनेस्टी होनी चाहिए कि हम ये काम ऑनेस्टी से करेंगे। जब आप ऑनेस्टी से करोगे देन यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। सेकेंड थिंग है काइंडनेस। हम में काइंडनेस भी होनी चाहिए, नहीं कि हम बहुत एजुकेटेड हो गए, हमें बड़ा प्राउड है एकदम, हम तो किसी से बात ही नहीं करते, हम तो किसी का कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर काइंडनेस होना चाहिए। क्योंकि एक सक्सेस व्यक्ति देखकर जानते हो, जब पेड़ में बहुत सारे फल लगते हैं, फ्रूट्स होते हैं पेड़ में, तो वो पेड़ क्या होता है? झुक जाता है, राइट। जब हम बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, हमारे सक्सेस मिल जाएगी, तो हमें भी इसी तरह से काइंड होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए। तभी आपको क्या मिलेगा? जब ये सारी क्वालिटीज होंगी देन यू विल गेट आप प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस होगी। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, आपका डेवलपमेंट होगा। तो ये है आपका जेम्स फॉर लाइफ आपकी बुक में। ठीक है, और इसकी इसीलिए ये आपके लिए बहुत कंपलसरी है। मोरल ऑफ द लाइफ इसमें आपके दिए गए, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि आप अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए इन बुक्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब लेसन फर्स्ट है आपका द लाइफ ए ब्लेसिंग। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, ए वाइज मैन मेट ए किंग। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक राजा से मिला। द किंग चैलेंज द मैन विद ए रिडल। उस राजा ने उस व्यक्ति को एक रिडल से चैलेंज किया। ही सेड, उसने कहा, ए स्मॉल बर्ड इज इन माई हैंड। कि देखो मेरे हाथ में एक छोटी सी चिड़िया है। इज इट अलाइव और डेड? ये जीवित है या मृतक? मृतक माने मरी हुई। ये जीवित है या मरी हुई है? राजा ने उस व्यक्ति से पूछा। द वाइज मैन पॉज्ड। वाइज बुद्धिमान व्यक्ति था, इंटेलिजेंट था, वो रुका, कुछ समय के लिए वो सोचने लगा। एंड लुक डाउन, और उसने नीचे की तरफ देखा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन में विचार किया, इफ आई से इट इज अलाइव, यार मैं ये कहूंगा कि ये जीवित है, तो ही विल क्लोज हिज हैंड, वह अपने हाथ बंद करेगा, एंड क्रश इट, और इस चिड़िया को मसल डालेगा, अंदर ही मुट्ठी में ही दबा के मार देगा। इफ आई से इट इज डेड, अगर मैं ये कहूंगा कि ये चिड़िया मृतक है, तो ही विल ओपन हिज हैंड, वह अपना हाथ खोलेगा, एंड लेफ्ट इट फ्लाई अवे, और इसको उड़ा देगा। द वाइज मैन टर्न हिज हेड अप। उस वाइज मैन ने अपना हेड जो था ऊपर की तरफ किया, एंड सेड इन ए सॉफ्ट, और बड़ी सॉफ्ट वॉइस में कहा, येट कमांडिंग वॉइस। कैसी थी वॉइस? सॉफ्ट भी थी और कमांडिंग थी। क्यों थी? क्योंकि वो राजा के सामने बोल रहा था। इसका मतलब कि बहुत ही विनम्र भाव से उसने राजा के सामने कहा, इट्स ऑल इन योर हैंड। ये तो आप पर डिपेंड करता है, ये सब आपके हाथ में है कि चिड़िया मरी हुई है, जीवित है, कैसी है। ये तो राजा से कहा आप ही बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तो आप, चिड़िया तो आपके हाथ में है, इसलिए आपको अनुभव होगा, आपको मालूम होगा कि चिड़िया जीवित है या मृतक, क्योंकि वो होशियार था। द सेम इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। ये बात हम सभी के साथ भी है। क्यों? आवर लिव्स आर इन आवर हैंड। हमारा जीवन हमारे हाथ में है। हमें क्या बनना? इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, और बिजनेसमैन बनना, फार्मर बनना, क्या बनना है ये हम खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि
हमने हमारा जो गोल है लाइफ का वो हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी, ये आसान नहीं है हमेशा। वी फेस स्ट्रगल, चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज। इसमें क्या होता है, हमारे सामने स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी संघर्ष करना पड़ता है, चैलेंजेस आते हैं हमारे जीवन में, और डिफिकल्टीज मीन्स कठिनाइयाँ आती हैं। बट वी कैन डेराइव ब्लेसिंग फ्रॉम देम, और पर हम क्या करते हैं, सभी के आशीर्वाद से हम उसके साथ चलते चले जाते हैं, अपने गोल के पीछे पीछे भागते जाते हैं, क्योंकि सबकी ब्लेसिंग होती है साथ में, राइट। इफ वी आर इंटेंशनल एंड रेडी टू फाइंड द करेज टू मेक आवर लाइफ ए ब्लेसिंग, अगर हम इंटेंशनली, वाकई में हमारी एक इच्छा है जो अंदर से हमारी, कहते नहीं आत्मा की आवाज जिसे बोलते हो, अगर हमारे अंदर है कि हम, और हमारे अंदर ये साहस है उस चीज को पाने का कि हम अपनी लाइफ को ब्लेसिंग बनाएंगे, अरे एक दिन मैं क्या करूंगा, मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर बनूंगा, हमारे अंदर ये, हमारी आत्मा में आवाज है, हमारी अंदर से ये क्या पैशन है मेरे अंदर, तो हम जरूर सक्सेस होंगे। एज डेबी फ्राइडमैन सेड, ये डेबी फ्राइडमैन ने कहा था। लेट अस लुक एट द लाइफ ऑफ प्रिया भार्गव ऑफ नोएडा। चलो हम प्रिया भार्गव जो है नोएडा की, उसके बारे में बात करते हैं। ए व्हील चेयर बाउंड गर्ल, ये कैसी है, व्हील चेयर पे हैं, इनके पैर खराब हो चुके हैं और ये व्हील चेयर से चलती हैं। हु वॉन ए ब्यूटी पेजेंट एंड बिकेम मिस इंडिया व्हील चेयर 2015, उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जीता है और वो मिस इंडिया व्हील चेयर 2015 बनी। हैविंग सफर्ड फ्रॉम सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटस, ए रेयर इनक्यूरेबल ऑटो इम्यून डिसीज, उनको क्या था, उनके पैरों में प्रॉब्लम हो गई थी, एक बीमारी है, राइट ल्यूपस है ना, और इसमें क्या है, इनक्यूरेबल है ये, इसका इलाज संभव नहीं है, और ये इम्यून सिस्टम को डाउन कर देती है, जिससे कि हमारे पैर खराब होने लगते हैं। विच डैमेज द स्पाइन, और क्या करती है, हमारी स्पाइन को डैमेज कर देती है। प्रिया हैड बीन पैरालिस्ड फ्रॉम द वेस्ट डाउन एट द एज ऑफ 19, प्रिया को क्या हो गया था कि सिर्फ 19 की उम्र में ही उसके जो पैरों में पैरालाइज्ड हो गया। बट सी परस्यूड BCA एंड MCA फ्रॉम इग्नोउ, लेकिन उसने BCA और MCA इग्नोउ से पास किया। सी सेड बिकम ए डिसेबल्ड एट 19 कॉज्ड मेजर डिप्रेशन, जब कोई भी व्यक्ति जब बड़ा हो रहा हो, यंग हो रहा हो, और उसकी उम्र जो सिर्फ 19 साल की हो, 19 ईयर्स हो, उसके पैर में पैरालाइज्ड हो जाए या डिप्रेशन, तो वो ऑब्वियसली वो नेचुरल बात है कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि अभी तो ग्रोइंग स्टेज पर था, ठीक है, उसके बहुत सारे सपने थे कि वो अपने गोल को अचीव करेगा, मगर क्या हुआ कि उसकी बॉडी ने उसका साथ देना बंद कर दिया। आई डेंट गिव अप एंड फॉट बैक टू नॉर्मलसी, हमने लेकिन फिर भी क्या हुआ, अपने प्रयास को नहीं छोड़ा, अपने गोल को नहीं छोड़ा, और हम नॉर्मल होने के लिए कंटिन्यू फाइट करते रहे। आई एक्सेप्टेड माई कंडीशन, मैंने अपनी कंडीशन को स्वीकार कर लिया कि अरे मेरे पैरों में ये दिक्कत है और मैं चल नहीं सकती। एंड लर्न टू हैंडल माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स, और पेरेंट्स और डॉक्टर की हेल्प से मैंने अपने आप को, अपने इसी लाइफ को, जैसी मैं पैरालाइज्ड हो गई उसी लाइफ को मैंने हैंडल करना सीखा। इन द मॉर्निंग आवर्स, मॉर्निंग के समय में आई हेल्प्ड माई मदर इन हाउस होल्ड वर्क, मैं मॉर्निंग के समय में अपने माँ के जो कि घरेलू काम होते थे, डोमेस्टिक वर्क जो होते थे, उनमें उनकी सहायता करती थी। एंड एंगेज्ड माई सेल्फ इन माई हॉबी लाइक पेंटिंग, क्राफ्ट्स, पोइट्री एंड डिजाइनिंग एंड ब्लॉगिंग, और जो अपनी हॉबी थी हम उनको भी आगे बढ़ा रहे थे, हमारी जो भी हॉबी थी हम उनको डेवलपमेंट कर रहे थे। हमारी हॉबी थी पेंटिंग करना, क्राफ्ट, पोइट्री, डिजाइनिंग एंड ब्लॉगिंग। आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट एट होम, और मैंने घर में ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। विच इज़ माई हॉबी फ्रॉम 6 to 9 PM, मैं क्या करती थी 6 to 9 PM, 6 से 9 बजे तक रात तक मैं बच्चों को पढ़ाती थी।
अर्निंग बाई माई सेल्फ एनहेंस्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। और क्या हुआ, इस जो मेरे कहते नहीं व्यक्ति के जब जिसके पास पैसे होते हैं उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है। तो जब मेरे पास पैसे आने लगे, ठीक है, मेरा विकास होने लगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी था वो भी हाई हो गया, बढ़ने लगा। एंड मेड मी फील माई सेल्फ वर्थ। और मुझे पता चल गया यस कि मैं इस सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल हूँ, ये मेरा जीवन है, वैल्यूएबल है, मैं कुछ कर सकती हूँ। नेक्स्ट है आपका, आई वुड लाइक टू टेल एवरी वुमेन टू कीप ऑन लर्निंग। और उसने कहा कि मैं ये कहना चाहती हूँ दुनिया की सारी स्त्रियों से, दुनिया की सारी लेडीज से ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहें एंड बी इंडिपेंडेंट, और आत्मनिर्भर बने। इफ यू आर नॉट एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट थिंक अदर्स विल सपोर्ट यू। तो कभी ये मत सोचो कि आपको दूसरे लोग सपोर्ट करेंगे। हार्ड टाइम्स कम इन एवरीवन्स लाइफ, हार्ड टाइम सभी के जीवन में आता है, बट द आउटकम डिपेंड अपॉन हाउ वी डील विद इट। लेकिन उस परेशानियों से, उस हार्ड टाइम से हमें कैसे बाहर निकलना है ये आप पर डिपेंड करता है। ये व्यक्ति को खुद करना पड़ता है, कोई नहीं करता, आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ती है। इवन इफ फैमिली एंड फ्रेंड्स डू नॉट सपोर्ट यू, यद्यपि आपके जो फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, ये भी आपको सपोर्ट नहीं करते, कीप योर स्पिरिट हाई। तब भी उन परिस्थितियों में भी जब आपको कोई भी सपोर्ट ना करे तो अपनी स्पिरिट्स को हमेशा हाई रखें। इफ यू आर सैड, अगर आप सैड हो, प्लीज लुक एट पीपल, उन लोगों की तरफ देखो हु आर सफरिंग मोर देन यू, जो आपसे ज्यादा परेशान है। आपको बहुत से होंगे जिनके हाथ पैर दोनों खराब हैं, बहुत से हैं जो बेड पे पड़े हुए हैं सालों साल से, बहुत से हैं जो देख भी नहीं सकते, बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो देखना, बोलना, सुनना कुछ नहीं कर सकते, मगर ही इज अलाइव इन द सोसाइटी, लेकिन वो फिर भी जीवित है समाज में और समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो। मोटिवेट हम कब होते हैं, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें लाइफ में कुछ करना है, अपना गोल डिसाइड करते हैं और अपनी प्लानिंग करते हैं। कीप ऑन लुकिंग दोज हु आर बेटर देन यू, उन लोगों की तरफ देखो जो आपसे अच्छे हों, ठीक है। तभी कहते नहीं है महापुरुषों के बारे में सोचिए, आज के बड़े बड़े प्लेयर्स, ठीक है, फिल्म स्टार्स। ऐसा नहीं है, किसी का जीवन इतना आसान नहीं है, किसी के भी बारे में आप उठाकर देखो तो सभी ने स्ट्रगल कर कर सब आगे निकले हैं। द मोस्ट पावरफुल, आई हैव मेड वन रूल इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में अपना एक नियम बनाया, टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करूंगी एंड लर्न, और उससे सीखूंगी। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज दैट वी आर लेफ्ट विद अस समथिंग वेरी पावरफुल कॉल्ड लाइफ, सबसे खूबसूरत चीज़ है इस दुनिया में जो हमारे साथ है या हमारे साथ हमेशा है, वो क्या है, जीवन, जिसे हम शक्तिशाली बनाते हैं। कैसे हमें अपने जीवन को शक्तिशाली बनाना है। जैसे आप जानते हो सचिन, बहुत सारे बच्चों का नाम सचिन होगा, राइट, बहुत सारे क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन एक वो नाम है सचिन तेंदुलकर। कहते नहीं मेरा नाम ही मेरी पहचान है, तो वो नाम है जो हमारा जीवन है, हमारे कर्मों के कारण ही, हमारे अच्छे एफर्ट्स के कारण ही पावरफुल बन जाता है। सो लिव इट टू द फुलेस्ट, तो इसको क्या है, अपने जीवन को हम कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे अपने अपने अच्छे कार्यों से, अपनी प्लानिंग से, ठीक है, हम अपना गोल अचीव करके अपने जीवन को खूबसूरत बनाएंगे। इज हर एंडियरिंग मैसेज टू द वर्ल्ड, उसका ये सबसे प्यारा मैसेज जो सारी दुनिया के लिए है, विच डज नॉट डेयर टू राइज अबव ऑड्स, कि जो हमें साहस करना चाहिए, कब, जब हमारी परिस्थितियां बहुत विपरीत हों, ठीक है, हम स्ट्रगल कर रहे हों, हम परेशान हों, और हमें उन परेशानियों से, उस स्ट्रगल से कैसे बाहर आना है। मार्कस ऑरेलियस सेड,
मार्कस ऑरेलिया said, a man's life is what his thought make it. मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य का जीवन ही उसके विचार है, जैसा वो सोचेगा वैसा उसका जीवन बन जाएगा। वो अच्छे विचार लाएगा तो अच्छे बन, कहते नहीं है वो संत है, क्यों? उनके विचार ऐसे हैं, तभी तो हम कहते हैं वो संत है, राइट? वो राजनीतिक हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट राजनीति में है, उनके विचार राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट? वो इस में प्लेयर है, क्यों? उन्हें प्लेयर में उन्होंने अपने लाइफ को प्लेयर की तरफ एक प्लेयर बनने के लिए बनाया है, अपने आप को उसमें 100% दिया है, तो वो एक प्लेयर बन गए, राइट? देयर आर मैनी लाइव एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से लाइव एग्जाम्पल हैं बिफोर अस हु मेड देयर लाइफ ए ब्लेसिंग टू अदर्स बाय देयर विल पावर एंड डिपेंडेंसी ऑफ गॉड। ऐसे बहुत से आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपके जीवन में जिन्होंने अपनी लाइफ को ब्लेसिंग बना दिया, एक वरदान बना दिया जीवन का। और कैसे? अपने विल पावर से, उनकी जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ शक्ति थी, और ईश्वर पर भरोसा किया उन्होंने कहा या गॉड विल डू एवरीथिंग गुड, राइट? उन्हें भरोसा है कि भगवान उसके लिए सब कुछ अच्छा ही करेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर एटीट्यूड। ये जो सारी सिचुएशन है, हमारा नेगेटिव सोचना, हमारा पॉजिटिव, हमारा हार जाना, हमारा जीत जाना, ये हमारी क्या है? हमारा एटीट्यूड है। कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे मैं तो हार गई, हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो इफ़ वी आर करेजियस एनफ टू काउंट आवर ब्लेसिंग, अगर हमें साहस है, हम करेजियस है, साहस है, पर्याप्त साहस है कि हम कैसे अपनी ब्लेसिंग को ले सकें, कैसे अपने जितना भी निगेटिव हमारी सोच है उसको हम पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे चेंज करें, तो वी विल बी स्ट्रेंथन, तो हमें इससे शक्ति मिलेगी या हम मजबूत हो जाएंगे। टू यूज़ देम टू मेक अदर्स लिव्स ए ब्लेसिंग। इससे क्या होगा कि हम अपनी लाइफ को तो हम मजबूत करेंगे ही, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी हम एक ब्लेसिंग बन जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, राइट? आपका फिल्म स्टार्स हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी अच्छे अच्छे कार्य किए और आज उनका नाम जो है वो हिस्ट्री में दर्ज है। फॉर सच पीपल, इस तरह के लोग, द ऑड्स ऑफ लाइफ में क्या होता है? ऑड्स मतलब अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं, हमारे डाउन्स होते हैं, डाउन्स टाइम जो होता है तो कुछ लोग बहुत निराश हो जाते हैं। विल नॉट बी ए रीज़न, वो कारण नहीं होगा। फॉर रिग्रेटिंग माने पछताना कि अरे ओ मेरा तो बहुत बैड टाइम चल रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट? व्हाट ए रीज़न टू रिस्टार्ट, पर हम क्या सोचेंगे अरे ये ऐसा टाइम चल रहा है तो इससे हम कुछ रिस्टार्ट करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया सोचते हैं। इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें, इस बैड टाइम को? जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में लोगों ने रील बनाना शुरू किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ गए, है ना? कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, राइट? लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर ले आए और लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन गए। मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत, टेक अल्बर्ट आइंस्टीन एज ए जीनियस। अल्बर्ट आइंस्टीन एक जीनियस हैं, उनका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, बट ही वॉज नॉट ऑलवेज सो। जीनियस तो वो थे लेकिन हमेशा से नहीं थे, नहीं कि बचपन से ही बहुत जीनियस हो। आइंस्टीन कुड नॉट स्पीक अंटिल ही वॉज 4। जब आइंस्टीन 4 ईयर्स के थे तब तक वो बोल नहीं पाते थे। एंड कुड नॉट रीड पर अंटिल ही वॉज 7, और 7 ईयर्स के हो गए तब तक उन्हें रीडिंग करना नहीं आता था। कॉजिंग हिज टीचर एंड पेरेंट्स टू थिंक्स कि दैट ही वॉज मेंटली, इसका कारण क्या था कि टीचर्स और पेरेंट्स जो थे वो यही सोचते थे कि ये जो बच्चा है मेरा, ये मेंटली हैंडीकैप्ड है, माने मानसिक रूप से विकृत होना, मानसिक रूप से हैंडीकैप्ड होना, मतलब ये तो और बच्चों के अपेक्षाकृत काफ़ी स्लो है। एंड स्लो इवेंचुअली ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, यद्यप उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। एंड वॉज रिफ्यूज टू एडमिटेंस टू द ज्यूरिक पॉलीटेक्निक स्कूल, और ज्यूरिक पॉलीटेक्निक स्कूल में भी उनको एडमिशन लेने से मना कर दिया था। इट माइट हैव
टेकन हिम ए बिट लॉन्गर। जब किसी की लाइफ में ऐसा टाइम आए जब उसको स्कूल में भी एडमिशन ना मिले, फैमिली सपोर्ट ना मिले, सोशल सपोर्ट ना मिले, तो आदमी क्या होता है, बहुत निराश हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है। तो ये कि बहुत ही कहना जी स्ट्रगलिंग टाइम होता है लाइफ का। बट मोस्ट पीपल वुड एग्री, लेकिन अधिकांश लोग उससे सहमत थे कि ही कॉट ऑन प्रेटी वेल एट द एंड। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं भाई वो तो इज वेरी जीनियस, बिकॉज उन्होंने अंतिम समय तक क्या किया, एफर्ट डालते रहे वो, और वो सक्सेस हो गए। तो उनका जो एंड था, लाइफ का एंड समय था, वो बहुत ही प्रिटी रहा। विनिंग द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज उन्होंने जीता, एंड चेंजिंग द फेस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स का उन्होंने फेस ही चेंज कर दिया। आइंस्टीन अनफेलिंग करेज, आइंस्टीन के पास कैसा था, अनफेलिंग, उनका जो साहस था वो कभी कम नहीं होता था, यानी कि वो कभी डिसअपॉइंट नहीं होते थे। जब वो एक बार हार जाते थे या कभी उन्हें डिफीट मिलती थी तो वो सोचते थे कि अरे इसमें हमारी कोई ना कोई कमी रह गई है, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है, इसीलिए हमें ये सक्सेस नहीं मिली। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि इस मिस्टेक को सुधारेंगे और अगले बार हम ज़रूर सक्सेस होंगे। एंड डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन था दृढ़ निश्चय, उन्होंने जो ठान लिया वो करके दिखाएंगे। ब्रॉट जॉय टू द लिप्स ऑफ मैनी पीपल, और यही डिटर्मिनेशन, यही करेज ने क्या किया, बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियाँ लाए। एंड मेड देयर लिप्स ए ब्लेसिंग, और उनका जीवन जो था वो एक ब्लेसिंग बन गया, एक वरदान बन गया लोगों के लिए। लोग वरदान कब कहते हैं, जब लोग उनसे कुछ सीखें, उन लोगों के गुरु बन गए, राइट। समाज में उन्होंने एक अच्छा योगदान, एक कंट्रीब्यूट किया, एक बिग कंट्रीब्यूशन है उनका समाज के लिए। नॉट एवरीवन हु इज एट द टॉप टुडे got there with success after success। जो भी लोग हैं, कोई एक की बात नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज टॉप पर हैं, जैसे अंबानी ले लो, आपके लक्ष्मी मित्तल ले लो, रतन टाटा ले लो, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं ऐसे आपके। टुडे गॉट एट द टॉप, जो टॉप पर हैं, गॉट देयर विद सक्सेस आफ्टर, उनको सक्सेस एक के बाद एक सक्सेस मिलती रही, राइट। फिल्म स्टार शाहरुख खान को तो सभी जानते होंगे, राइट। उनको कितनी सक्सेस मिली अपनी लाइफ में। मोर ऑफन दोज हु हिस्ट्री बेस्ट रिमेंबर वर फेस्ड विद न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स। आपने देखा होगा हिस्ट्री में भी जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, आप हर किसी के बैकग्राउंड उठाकर देखिए कि उन्होंने कितना ऑब्स्टेकल्स मीन्स डिफ़िकल्टीज, उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितनी डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा, यानी कितनी डिफ़िकल्टीज को उन्होंने फेस किया। दैट फोर्स देम टू वर्क हार्डर, और उनकी ऐसी परिस्थितियाँ थी, ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी कि उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ा। एंड सो मोर डिटर्मिनेशन, और बहुत डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ा। डिटर्मिनेशन अगर उनके अंदर नहीं होता तो वो कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते थे। दिस कैन बी सेड फॉर एनी फील्ड ऑफ लाइफ, ये बात आप किसी भी फील्ड के लोगों को उठाकर देख लो। चाहे सचिन तेंदुलकर, आपको पता है सचिन तेंदुलकर एक ऑर्डिनरी लाइफ जीते थे, उनकी मदर एक टीचर थी, और उन्होंने अपना जो क्रिकेट का जो शौक है उनको, वो उन्होंने बचपन से ही अपनी मेड के साथ, जब 3-4 इयर्स के थे तो हाथ में बैट लेके घूमते थे, मेड के साथ रहते थे, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट। तो वेदर इट बी एजुकेशन, आप शिक्षा के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में ले लो लोगों को, आर्ट के फील्ड में ले लो, फिल्म स्टार देख लो, जिन्होंने शाहरुख खान, जैसे आप शाहरुख खान कहते हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ थी उनकी, वो एक आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं, सिंपल लाइफ थी उनकी, राइट। उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपने कैरियर को अचीव किया। स्पोर्ट्स, आप प्लेयर्स को बता दिया मैंने। साइंस में आप देख लीजिए, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उनकी बैकग्राउंड उठा के देख लो। इंडस्ट्रियलिस्ट देख लो आप, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो बने हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने
बाबा रामदेव जिन्हें आप जानते हो ना, वो एक नॉर्मल पर्सन थे। उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और बिजनेस के लिए उन्होंने मतलब बहुत छोटे स्तर से बिजनेस शुरू किया और आज आपको पता है वो एक एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल हर फील्ड में देखने को मिल जाएंगे। काउंटिंग द ऑड्स ऑफ लाइफ एज ए ब्लेसिंग, जितने भी आपके लाइफ में ऑड्स आते हैं, ऑड्स माने निगेटिव सर्कमस्टेंसेस, वो आपके लिए एक वरदान साबित हो जाते हैं। क्यों? हम जब हमारे पास निगेटिव सर्कमस्टेंसेस होते हैं, निगेटिव परिस्थितियाँ होती हैं, तो हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, राइट। अरे मुझे ये, मैं यहाँ क्यों हार गई, मुझे यहाँ सक्सेस क्यों नहीं मिला, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, राइट। तो हम उनसे कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं और हमें इम्प्रूव करना भी चाहिए। When they march toward success, और जब वे सफलता की ओर बढ़ते हैं, they make their life a blessing to them as well as for others। तो ऐसे लोग जो चाहे जितनी भी ऑड परिस्थितियाँ हों, चाहे जितनी भी ऑड सर्कमस्टेंसेस हों, उसके बाद भी वो आगे बढ़ते रहते हैं सफलता पाने के लिए। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि अपने लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए एक ब्लेसिंग बन जाते हैं, एक वरदान बन जाते हैं। Here is one more true story to inspire you who successfully counted the odds of life as blessing। यहाँ पर एक और स्टोरी है जो आपको इंस्पायर करेगी, आपको प्रेरणा देगी कि इन्होंने अपने ऑड्स में, अपने जितने भी उनकी निगेटिव परिस्थितियाँ थी, उनको उन्होंने एक ब्लेसिंग के रूप में पाया और ब्लेसिंग के रूप में लिया और वो सफल हुए। एंड मेड हर लाइफ ए ब्लेसिंग। और आज क्या है कि आज उन परिस्थितियों से निकल के, उन कठिन डिफिकल्टीज से निकल करके वो उनकी लाइफ एक ब्लेसिंग बन गई। आइए हम बात करते हैं द स्टोरी बिहाइंड रितु उपाध्याय। बिफोर रितु वॉज सिलेक्टेड एज ए न्यूज रीडर इन ए फेमस न्यूज चैनल। रितु जो थी एक फेमस न्यूज चैनल में सेलेक्ट होने से पहले, जो कि आज एक न्यूज़ रीडर है, एंड मॉडरेटिंग द पैनल डिस्कशन, इस पैनल डिस्कशन में मॉडरेट करने से पहले शी कुड बेयरली कैरी ए कॉन्वर्सेशन विद हर क्लासमेट। वो ऐसे क्या थी, इतनी साई नेचर की थी, इस टाइप की थी कि वो किसी के साथ, इवन अपने क्लासमेट के साथ भी कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाती थी। बिटवीन एजेस 7 and 17, 7 और 17 के बीच में रितु हैड ए मेजर स्टटर। अब से रितु के क्या था, बहुत ही बड़ी उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। सी यूज्ड टू से, वह अक्सर कहा करती थी, आई वॉज ए स्मार्ट किड एंड हैड ए लॉट टू से, और मुझे बहुत कुछ कहने के लिए भी था, बट आई कुड नॉट से, पर मैं कह नहीं पाती थी, ये नहीं समझ पाती थी कि अपने जो हमारे व्यूज़ हैं मैं उनको कैसे लोगों के सामने एक्सप्लेन करूं। इट वुड जस्ट डिस्टर्ब मी, और इससे क्या होता है, तो वो बहुत परेशान हो जाती थी, डिस्टर्ब हो जाती थी कि बाकी लोग परफॉर्म करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, बट वो इस काम को करने के लिए अनेबल थी। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, आई हैड बी एबल टू सिट एंड टॉक टू समवन लाइक द वे आई एम टॉकिंग विद पीपल नाउ, कि कभी मेरे साथ ऐसा भी होगा कि मैं लोगों के साथ इस तरह से बात करूंगी, उनके सामने बैठूंगी और जैसे कि मैं आज कर रही हूँ। ये मेरे लिए सिर्फ एक ड्रीम था, मेरे अंदर इतना करेज नहीं था, इतना साहस नहीं था। बट इट ऑल changed when one of her higher secondary teachers encouraged her to try out to read in public। लेकिन एक उनकी जो टीचर थी हायर सेकेंडरी में, उन्होंने उसको एनकरेज किया, किसको, रितु को, कि आप अपने पब्लिक में रीडिंग किया करो, ठीक है। एंड आफ्टर फाइंडिंग रितु स्ट्रगल टू इंट्रोड्यूस हर सेल्फ ड्यूरिंग ए सेल्फ एस्टीम क्लास। रितु को क्या था, रितु को तो अपने क्लासेस में भी अपने आप को प्रेजेंट करने में बहुत ही स्ट्रगल करना मतलब महसूस होता था, बड़ी मुश्किल लगती थी उसको कि अरे मैं अपने बारे कैसे एक्सप्लेन करूं। आफ्टर एक्सप्लेनिंग हर द वेज एंड मीन्स टू बिल्ड अप सेल्फ स्टीम, उनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका था और उनकी सेल्फ स्टीम को बिल्डअप करने के लिए,
द टीचर केप्ट जेंटली प्रेसिंग एंड सजेस्टिंग हर टू ट्राई एसेंट। टीचर ने क्या उसे क्या जेंटली बड़ी प्रेस करती थी उसको कि कोशिश करो, ट्राई एंड ट्राई, ट्राई एंड ट्राई एंड सजेस्टिंग, उसको बताती भी थी कहाँ आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं। एंड एसेंट, उन्होंने कहा इस टाइप का एसेंट आप यूज़ करें। एंड कैरेक्टर वॉइस टू हेल्प गेट द वर्ड्स आउट, इस तरह से आप उसके वर्ड का एसेंट है, कैरेक्टर वॉइस है, इस तरह से आप यूज़ करो कि ये जो वर्ड हैं आपको बहुत फ्लुएंसी आ जाए बोलने में, राइट। एंड इट वर्कड, और इस पर उसने काम भी किया, उसने बड़ी मेहनत की, प्रयास किया कि हाँ मेरी टीचर मुझे बोल रही है ये मुझे करना चाहिए। बाय द एंड ऑफ दैट ईयर, और उस साल के अंत में रितु हैड ओवरकम हर स्टटर, और रितु क्या थी, वो अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर आ गई। एंड वेंट ऑन टू अचीव द सक्सेसफुल कैरियर सी हैज़ नाउ, और उससे क्या हुआ, अपना कैरियर सक्सेसफुल हो गया उसका, उसने अपना गोल अचीव कर लिया, और जो कि आज एक न्यूज़ रीडर बन गई। नेक्स्ट है आपका एस.टी. चावड़ा। एस.टी. चावड़ा कंसीडर लाइफ ए सैक्रेड ट्रेजर एंड ट्रस्ट बाय गॉड। एस.टी. जो संत चावड़ा हैं वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि जीवन जो है हमारा, जो लाइफ है, एक ऐसा पवित्र खजाना है, ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स खजाना, जो कि हमें गॉड के द्वारा दिया गया हुआ है, लेकिन हमें कैसे उसको यूज़ करना है, राइट। ये सिर्फ ह्यूमन पे ही डिपेंड करता है। एज ए ह्यूमन बीइंग इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव अवर लाइफ विद प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन। ये हमारा लाइफ है, राइट, ये हमारी जिम्मेदारी है हमारे जीवन की कि हमारे विचारों में, हमारे थॉट्स में प्योरिटी होनी चाहिए, हमारे वर्ड में प्योरिटी होनी चाहिए, एंड एक्शन, हम जो काम कर रहे हैं वो पूरी ऑनेस्टी से करें, उसमें प्योरिटी होना चाहिए, और हम किसी का अहित ना करें। वी शुड आल्सो रिमेंबर, हमें ये भी याद रखना चाहिए, रिमेंबर करना है, इफ़ इट इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड, जो लाइफ है वो गॉड का एक गिफ्ट है। देयर विल कम ए टाइम व्हेन वी विल हैव टू गिव बैक आवर लाइफ, एक ऐसा समय भी आएगा जब हम अपने जीवन में वापस जाएंगे। एवरी डे वी मस्ट रिमेंबर, हर दिन हमें ये याद रखना चाहिए कि दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ, कि हम अपने जीवन के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमें करना क्या है। सभी लोगों को भगवान ने यहाँ इस दुनिया में भेजा है, ये दुनिया क्या है, एक स्टेज है, और हम सब क्या है, प्लेयर हैं, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर प्ले करना है, और इस दुनिया में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कंट्रीब्यूट करके ही जाना है। We are not able to see life as a blessing because of our selfishness and lack of self confidence. हमारी जो लाइफ है हमें ब्लेसिंग क्यों नहीं लगती, क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, और हमारे अंदर सेल्फिशनेस, स्वार्थ है, हम अपने मतलब के लिए ही दूसरे से बात करते हैं। When we are dominating by me and mine, हमेशा मेरे अंदर क्या रहता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझ में है, ये मैं हूँ, ये राइट। वी लॉस आवर आइडेंटिटी ऑन रियल सेल्फ, उससे क्या होता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है रियल, हमारी पर्सनालिटी की, हमारे जीवन की, उसे हम खो देते हैं, ठीक है। वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद अदर्स, और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। व्हेन वी फील, जब हम फील करते हैं कि दैट अदर्स हैव समथिंग विच वी लेक, तो वी बिकम जेलस, हमें क्या लगता है कि दूसरों के पास, अरे कहीं दूसरे लोग हमसे कुछ ज़्यादा हैं, उनके पास कुछ अलग है, कुछ वो डिफरेंट लगते हैं, राइट, और मुझ में वो चीज़ नहीं है, हमारे अंदर उस चीज़ की कमी है, लेक है, तो वी बिकम जेलस, हमें क्या होता है, जेलसी होने लगती है। व्हेन प्राइड एंड जेलसी ज्वाइन हैंड्स, अब क्या होता है, एक तो प्राइड, दूसरा जेलसी, वो लोग दोनों हाथ मिला लेते हैं, उनमें दोस्ती हो जाती है। ब्लेसिंग बिकम ए कर्स, और क्या होता है कि जो मेरी लाइफ है, भगवान ने मुझे खूबसूरत जीवन दिया है, लाइफ दी है, वो हमारे लिए कर्ष बन जाती है। कर्ष माने श्राप, हम अपने जीवन को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, किसमें, स्वार्थ में, अंधे हो जाते हैं, मैं है, मेरा है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, राइट। तो उससे क्या होगा, हमारी लाइफ जो हम आए हैं अपने सोसाइटी का कुछ अच्छा करने के लिए, वो अच्छा करने की बजाय हम बुरा करने लगते हैं, हम सोसाइटी से ही दूर हो जाते हैं।
सेल्फिशनेस इज लॉस ऑफ ट्रू लव। जब सेल्फिशनेस व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उसका जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, वो खो जाता है। इफ आवर एटीट्यूड इज पॉजिटिव, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वी विल सी गॉडनेस इज एंड अराउंड अस। तो आप देखोगे जितनी भी गुडनेस है वो हर तरफ आपको अच्छा ही अच्छा दिखेगा। अगर हमारा माइंड पॉजिटिव है तो वी विल एबल टू थैंक गॉड एज वेल एज अदर्स फॉर ऑल द गिफ्ट ऑफ लाइफ। और हम क्या करेंगे, हमें हर चीज़ गॉड की बड़ी प्यारी लगेगी। वाह कितने सुंदर ट्री जो हमें छाया भी देते हैं, हमें फल भी देते हैं, राइट, हमें लकड़ी भी देते हैं मकान बनाने के लिए, राइट। तो हमें वो क्या लगता है, ये तो ब्लेस है गॉड की तरफ से। अरे पानी, वाह गॉड ने हमें नेचुरल वाटर दिया है, कितना प्योर है, कितना ठंडा है, कितना कूल है। अरे जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो बारिश भी होने लगती है। गॉड ने सारा सिस्टम, गॉड का ऑटोमेटिक है, राइट, हमें उससे कहना नहीं पड़ता। तो क्या लगता है, वो सारा हमें ब्लेसिंग लगता है। वाह कितना सो ब्यूटीफुल। लेकिन कब, जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, राइट, देन गॉड विल टर्न इवन नेगेटिव इवेंट्स ऑफ लाइफ। और क्या होता है, कभी जब हमारे लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स भी आते हैं, कब आते हैं, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, डेथ ऑफ नियर वंस, किसी हमारे प्रिय की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाए, किसी को हम बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक शहर में रहते हैं, अगल बगल में मेरे फ्रेंड हैं, और सडनली उनके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो हमारे सारे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बहुत दूर हो जाते हैं। तो फॉर आर ग्रेटर गुड, है ना, तो एंड दस आवर लाइफ विल बिकम ए ब्लेसिंग टू अस एज वेल एज फॉर अदर्स। तो इस प्रकार क्या है कि हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। गॉड ने जो चीज़ें हमें दी हैं, हमें उनको पॉजिटिव तरीके से यूज करना चाहिए, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या होगा कि हमारी लाइफ जो है हमारे लिए भी ब्लेसिंग बनेगी, और हम कुछ अगर बन जाएंगे, कुछ काबिल बन जाएंगे, तो हमारा जो लाइफ है वो दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग बन जाएगी, वो हमसे कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस लेसन को आप लोग रिवाइज करना। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो जस्ट राइट डाउन टू मी। ओके, फिर हम नेक्स्ट लेसन में आपको मिलते हैं।